SIR हेयरिंग में एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर ये पूरा सुबह से लगी हुई है SIR हेयरिंग में। ये इलेक्शन कमीशन के लोगों को शर्म आना चाहिए और इलेक्शन कमीशन समेत सरकार के लोगों को शर्म आना चाहिए कि सुबह सवार जो है ये छोटे छोटे बच्चे को लेकर लोग हेयरिंग में आए हुए, मगर सरकार को इनका जानना है कि ये यहाँ के वोटर है कि नहीं। पूरा दिन से काम धंधा नहीं रहा, पूरा बन ऑफ। सुबह 10 बजे आके परेशान हो गए। अच्छा, काम खत्म, 4 काम है, 4 काम करना है, कुछ काम नहीं कर पाए। सुबह से अभी तक परेशान हो गए। अभी तक नहीं। ये कोई बात है? 2002 का लिस्ट में भी मेरा नाम है, लिस्ट भी लेके आए हैं। 271 में मेरा नाम है। हमेशा दिया, हम लोग वोट हमेशा दिया है। विक्टोरिया आधार कार्ड ड्रॉप करके ला, कभी ये करके ला, कभी वो करके ला। ये परेशानी बना हुआ। मोदी हम लोग को दावत दी है, इसीलिए आए हैं। बहुत परेशानी है ना, ये सब जरूर कराते। पश्चिम बंगाल में SIR हेयरिंग के नाम पर जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसका जीता जागता सबूत जो है पूरे पश्चिम बंगाल के हर BLO के सामने नज़र आ रहा है, हर एक स्कूल में नज़र आ रहा है जहां पर SIR की हेयरिंग हो रही है। किसी भी जगह पर किसी भी BLO को ये मुकम्मल जानकारी नहीं है कि कौन से कागज़ लाने, कौन से कागज़ नहीं लाने। किसी वार्ड में कोई BLO कह रहा है कि एफिडेविट बनवा के लाइए, किसी वार्ड में कोई BLO कह रहा है कि एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर लोग ज़ेरॉक्स कराकर परेशान है, अपने पूर्वजों के दस्तावेज खोजते खोजते परेशान है। किसी वार्ड के BLO कह रहे हैं कि आप एफिडेविट बना के लाइए, हम आपको क्लियर कर दे रहे। कोई BLO कह रहा है कि आप एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का बनाइए। पूरे कोलकाता के अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब है वो सियालदा कोर्ट में बैठते हैं और वो मजिस्ट्रेट साहब भी दिन भर में मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा लोगों को एफिडेविट फर्स्ट क्लास बना कर नहीं दे रहे। तो जो लोग भी SIR के प्रोसेस में आए हुए उनको इतनी परेशानी हो रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया है कि इस SIR के प्रोसेस को, इस हेयरिंग को ईजी किया जाए। तकरीबन ममता बनर्जी के अनुसार 150 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है इस SIR के झंझट से, परेशानी से। जो लोग भी SIR के प्रोसेस में आए हुए हेयरिंग को लेकर उनसे जानते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। आपका भी नाम आया? हाँ। फॉर्म भरा आपने? नहीं, हमारा तो लिस्ट में नाम है। अच्छा, तो अभी आप बच्चा का नहीं है, बाल बच्चा का नहीं है। आपका नाम नहीं है, बाल बच्चा आपका नाम है, बाल बच्चा का नहीं है। हाँ। तो इस सब प्रोसेस से कितनी परेशानी बढ़ रही है? बहुत परेशानी है, काम धाम छोड़ करके सब चले आ रहे हैं। अच्छा, सारा दिन ये घूम रहा। अच्छा, ऐसे बीमार है लेकिन आए यहाँ पर आए हैं। ये तो लोग कुछ क्लियर तरीके से बता नहीं रहे कि क्या करें। कुछ नहीं, कभी बोलते हैं आधार कार्ड ड्रॉप करके ला, कभी ये करके ला, कभी वो करके ला। ये परेशानी बना हुआ है बस। तो आपको क्या लगता है कि ये लोगों को परेशान करने के लिए प्रोसेस है या सच में लोगों को परेशान करने के लिए? यार कोई बात नहीं है। अच्छा, आप किसके लिए आए हैं सर? चाचा, हम आए फॉर्म जमा करने के लिए। आपका नाम आया? मोहम्मद जकरिया। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि हमारा एक तो और क्या फॉर्म लगेगा, उसमें वाइफ और हस्बैंड का दोनों का ये रहेगा फोटो। अच्छा, वो हमको नहीं मिला है। अच्छा, मिला। अभी लड़का मेरा तलाश करने के लिए घर गया है। हाँ। अब देखिए क्या होता है। मेरा नंबर भी पहले में था, अब पीछे आ गए हम। अच्छा, कैसे क्या आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में तो होगा? हाँ है। तो फिर आपको हेयरिंग क्यों भेजा गया? क्या इशू से आपको हेयरिंग आया? यही तो है। तो आपको किस इशू से हेयरिंग आया? किस इशू को? वो लोग बोला आपको हेयरिंग, अब बोला कि आपको आना पड़ेगा। अच्छा, 3 तारीख है ना? क्या 2 तारीख को आना पड़ेगा। अच्छा, BLO के पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है? हाँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो जो बोलता है बस आप लोग को आना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छा बताइए, आपका नाम आया SIR हेयरिंग में? इसको पकड़ना नहीं है, इसको छोड़ देना है। आपका नाम आया? दे दो ना। ये पूरा नहीं, ठीक है। आप लोगों का नाम आया SIR के हेयरिंग में? कंप्लीट किए प्रोसेस? किस लिए आप लोगों का नाम आया? पता नहीं, मोदी हम लोग को दावत दी है, इसीलिए आए हैं। बहुत परेशानी है ना, ये सब जरूर कराते। हाँ, परेशानी। कितने बजे सुबह आए थे आप? 11 बजे से आके हैं और अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं। हाँ, तो क्या करे? खाना भी नहीं मिला अभी तक। खाना भी नहीं मिला हम लोग को। इलेक्शन कमीशन में खाना थोड़ी मिलेगा। आदमी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बहुत देर से लाइन में है। बहुत देर से हाँ, बहुत तकलीफ है इसमें, बहुत परेशानी है। आपके घर में आपका नाम आया? किसका नाम आया? मेरा ही आया और किसी का नहीं आया। मेरे लड़का लोग सबका हो गया, मेरा ही आया सिर्फ। मतलब आपका नाम आ गया SIR हेयरिंग में, लड़के लोगों का नहीं है? नहीं, कि सबका हो गया आराम से। इससे पहले वोट करती थी आप? बहुत किया, हर साल किए और जिंदगी खत्म हो गई वोट देते। और आप ये पूछ रहे हैं 2000? हाँ, बोलिए कोई बात है? 2002 का लिस्ट में भी मेरा नाम है, लिस्ट भी लेके आए हैं। 271 में मेरा नाम है। हमेशा दिया हम लोग
वोट हमेशा दिया है विक्टोरिया इंस्टीट्यूट में। आपको क्या लगता है कि लोगों को, आम लोगों को परेशान कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशानी और कुछ नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे लोगों का नाम काटने का ये पूरा कोशिश है, आप उसकी बात बिल्कुल को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही मान रहे हैं। हम लोगों को यहाँ से वो मोदी का पूरा चाल है कि हम लोग यहाँ आ जाए, वो लोग कलकत्ता को, लेकिन ममता दीदी जाने नहीं देगी। ये SIR आपका नाम आया था क्या SIR हेरिंग में? नहीं अच्छा, तो आप किस लिए आए? परिवार के लिए? नहीं, देखने के लिए आया। आप देखने के लिए आए हुए। ये पूरा जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है हेयरिंग का, पूरे लोग परेशान बने पड़े हैं BLO के पास। आपका क्या नाम है सर? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए ना, क्या SIR में आपका नाम आया? जी हाँ आया। मतलब आप हेयरिंग के लिए आए हुए? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए कि किस लिए हेयरिंग आया, क्या इशू है आपके साथ? कुछ नहीं है, बोल रहे एक बैग आके आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आपका नाम आया है और आपको लाके डॉक्यूमेंट्स लाके शो करना होगा, दिखाना होगा। अच्छा, तो आप मम्मी पापा का नाम आया, मेरा नाम नहीं आया। अच्छा, मम्मी पापा का नाम आ गया, आपका नाम नहीं आया? जी हाँ जी हाँ। तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आपका पासपोर्ट सब लेके आइए, सब लेके हम आए। तो सब जमा किया आपने? जी हाँ सर। अच्छा, आपको लगता है कि ये किसी विशेष पार्टी को है? रुके ना, अरे चाचा ज्ञान नहीं दीजिए अभी। किसी विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए SIR का प्रोसेस है? नहीं पता सर, मगर परेशान बहुत हो रहा है। पूरा दिन से काम धंधा नहीं रहा? पूरा बन ऑफ। सुबह 10 बजे आके परेशान हो गए। अच्छा, काम खत्म, 4 काम है, 4 काम करना है, कुछ काम नहीं कर पाए, सुबह से अभी तक परेशान हो गए, अभी तक लाइन में खड़े हैं। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं सर, आपका भी नाम आया था हाँ SIR सर, हम लोग सर 6 बजे से लाइन लगा करके, क्योंकि टाइमिंग कुछ बताया नहीं गया था, सिर्फ बताया गया कि 11 बजे से, टोकन वगैरह कुछ नहीं, तो हम लोग फर्स्ट टाइम से लाइन सर दे करके, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ में अभी है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांग रही है अंदर, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई मांग रहा है पासपोर्ट, कोई नहीं, वो लिख दिया गया है पेपर में, आप देखेंगे। मतलब जिसके पास अगर पासपोर्ट है वो दे सकता है पासपोर्ट, जिसके पास सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे सकता है, और भी बहुत सा उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, पढ़ने के बाद वो सीख समझ में आ जाएगा। तो यही सब है वेरीफाई। लेकिन अभी बोला गया कि जो फॉर्म पहले दिया गया था वो वाला फॉर्म सिर्फ सबमिट कर रहा है, और जो नोटिस था उसको बोला जा रहा है अभी रखो। ठीक है, अभी बस यही काम हम देखें। इससे कितना परेशानी बढ़ रहा है आम जीवन? परेशानी तो सभी को सर, सभी अपने घर से सब आए हैं। मतलब अभी जो समझ लीजिए लंच टाइम चल रहा है, ज़्यादातर लोग तो खाना भी नहीं बनाए, आ करके यहीं पर पहले इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। ये आ करके काम करेंगे तो फिर अपने घर क्या जाएंगे। लग रहा है इससे बीजेपी को फायदा होगा पश्चिम बंगाल में? बीजेपी को सर देखिए, हम उतना तो जानते नहीं है बीजेपी के बारे में कि क्या वो नहीं, ये सब जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है तो क्या देखिए ममता वो को अभी नुकसान होगा? मतलब हेड लीडर में चल रहा है, वो कुछ भी मतलब हो सकता है। अच्छा। मतलब उसके पास तो ज़्यादातर पावर भी है ना। ये SIR हेयरिंग में एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर ये पूरा सुबह से लगी हुई है SIR हेयरिंग में। ये इलेक्शन कमीशन के लोगों को शर्म आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन समेत सरकार के लोगों को शर्म आना चाहिए कि सुबह सवार जो है ये छोटे छोटे बच्चे को लेकर लोग हेयरिंग में आए हुए, मगर सरकार को इनका जानना है कि ये यहाँ के वोटर है कि नहीं। 2014, 2019, 2021 में जब ये वोट ले रहे थे सरकार, तब नहीं पूछा कि आप वोटर है कि नहीं, भारतीय है कि नहीं। ये छोटी छोटी बच्चियों को लेकर लोग जो है यहाँ मतलब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने आ रहे हैं, मगर चुनाव आयोग एकदम खामोश है। तकरीबन 13 से 14 BLO हार्ड वर्क की वजह से सुसाइड कर लिए, मगर इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे को लेकर आइए, 2-2 दिन के बच्चे को माएँ लेकर आ रही हैं कि उनका SIR का हेयरिंग हो रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का हेयरिंग हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन के लोगों को और सरकार को शर्म आना चाहिए कि इस तरह से बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके माओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और किस मंशे से सरकार यहाँ पर इलेक्शन के तहत जो है सरकार बदलने की, परिवर्तन करने की कोशिश में लगी है। पश्चिम बंगाल की जनता जो है जवाब देगी, पश्चिम बंगाल की जनता अपना राय रखेगा। मगर यह है कि जिस तरह से महिलाओं को परेशान किया जा रहा है ये थोड़ा सा निंदनीय है। इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था कि इस तरह के काम को वो ना करे, ताकि जो इलेक्शन कमीशन पर लोगों का विश्वास बना हुआ है वो विश्वास बना रहे। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग के साथ जो है ममता बनर्जी की बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने लिखित तौर पर SIR को लेकर सवाल खड़े किए, इस पर क्या जवाब आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।